द सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर की अगस्त 2024 की रिपोर्ट में पैरासीटामोल सहित 50 से अधिक दवाएं फेल हो गईं। जब मैंने ये न्यूज़ फेसबुक पर पोस्ट की तो फेसबुक ने ये न्यूज़ ही डिलीट कर दी। फेसबुक दवाओं से संबंधित वीडियो बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। पहले भी कोरोना से संबंधित वीडियो फेसबुक ने डिलीट कर दी थी, जबकि बाद में एस्ट्राजेनेका कंपनी का ये सच सामने आया कि वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। खैर, फेसबुक की क्या सच्चाई है, ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि फेसबुक व्यूज बढ़ाने के लिए पॉर्न रील्स को कैसे प्रमोट करता है। वो उनको डिलीट कभी नहीं करता। एनीवे, अब मुद्दे पर आते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में CDSCO कहते हैं, हाल ही में अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की। इसमें पैरासीटामोल, पेन-डी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाओं को स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं बताया। इससे उनके इस्तेमाल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन दवाओं में पैरासीटामोल तो है ही है, विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं और एंटी डायबिटिक टैबलेट्स भी शामिल हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी की जांच में फेल होने वाली दवाओं में विटामिन सी, D3 टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, शैलकल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड, पेन-डी, पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 मिलीग्राम और ग्लिम्पराइड जो शुगर कंट्रोल दवा है और उच्च रक्तचाप की दवा टेल्मिस्टर्न भी शामिल हैं। इन दवाओं का निर्माण कई कंपनियों द्वारा किया गया था, जिनमें हेटेरोड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी HAL, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और मैक लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। पेट के संक्रमण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल, जिसे HAL द्वारा निर्मित किया जाता है, वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड में विफल रही। इसी तरह कोलकाता में एक दवा का परीक्षण प्रयोगशाला ने क्लेबम और पेंडी जैसे एंटीबायोटिक्स को नकली पाया। और यहाँ तक बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम संक्रमण दवा सैपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन का भी उसी प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और CDSCO द्वारा क्वालिटी स्टैंडर्ड में वो भी विफल पाई गई। केंद्रीय दवा नियामक ने 2 सूचियां जारी की थी। इनमें से एक में 48 दवाएं शामिल हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड में विफल रहीं और दूसरी में 5 दवाएं शामिल हैं। इस साल अगस्त में CDSCO ने 156 से ज्यादा फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन को देश भर में प्रतिबंध कर दिया। प्रतिबंधित दवाओं में लोकप्रिय बुखार की दवाएं, दर्द निवारक और एलर्जी की गोलियां जैसे कि चेस्ट कोल और फॉर्सेट शामिल हैं। इनका आमतौर पर सर्दी, बुखार, दर्द से राहत के लिए उपयोग किया जाता रहा है। भारत में नकली दवाओं का व्यापार एक बड़ी और चिंताजनक समस्या बन चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में नकली दवाइयों का अवैध व्यापार हजारों करोड़ रुपए का है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये व्यापार भारत की दवा बाजार का लगभग 20-25% तक हो सकता है। वर्ष 2017-18 में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत में फार्मास्यूटिकल्स मार्केट का आकार करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का था और उसमें से लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का व्यापार नकली और घटिया दवाओं का माना जाता रहा है। हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि ये एक इलीगल व्यापार है जिसका सही मूल्यांकन करना मुश्किल है। भ्रष्टाचारी के चलते ये व्यापार कई कारणों से फल फूल रहा है, जिनमें नकली दवा मैन्युफैक्चरर्स को और विक्रेता को सरकार द्वारा कड़ा पनिशमेंट न देना, लोगों में जागरूकता की कमी और सस्ती दवाओं की मांग शामिल है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ फार्मा कंपनियां QR कोड आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रही हैं, जिसमें दवाओं की असलियत की जांच की जा सके। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, जैसे कि केवल विश्वसनीय फार्मेसियों से दवा खरीदें और पैकेजिंग में किसी भी गड़बड़ी की जांच हो तो उस दवा को ना खरीदें। अब बात करते हैं कि नकली दवाओं से होने वाले क्या नुकसान होते हैं। नकली दवाएं बीमारियां ठीक करने में असमर्थ रहती हैं, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ सकती है। कई बार इनमें से ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो गंभीर दुष्परिणाम पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर उस पर्टिकुलर दवा में सही मात्रा में एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है तो वो बीमारी पर काम नहीं करेगी और इससे उल्टा मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। नकली दवाइयों के खरीदने से लोग अपने पैसे तो बर्बाद करते ही हैं,
इससे स्वास्थ्य सेवाओं का भार भी बढ़ता है क्योंकि रोगी बार-बार इलाज के लिए अस्पताल जाता है। नकली दवाइयों की पहचान कैसे करें? पैकेजिंग में अनियमितताएं जैसे कि धुंधले प्रिंट, गलत जानकारी या सील टूटी हुई हो तो दवा नकली हो सकती है। अगर किसी दवा की कीमत असामान्य रूप से कम हो तो एक शक पैदा कर सकती है कि ये नकली हो सकती है। यदि दवा लेने के बाद अपेक्षित सुधार नहीं होता है या अचानक किसी प्रकार के दुष्प्रभाव महसूस होते हैं तो ये भी नकली दवा का संकेत है। हम नकली दवा नहीं खरीद पाएं, इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? सरकारों को नकली दवाओं के खिलाफ सख्त नियम और कानून लागू करने चाहिए और दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए कड़े मानक बनाने चाहिए। लोगों को नकली दवाओं की पहचान करने और सुरक्षित तरीके से दवाइयों की खरीदारी के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। ऑनलाइन दवाओं की खरीदारी करते समय केवल सर्टिफाइड और भरोसेमंद वेबसाइट से ही दवाएं खरीदनी चाहिए। नकली दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए सरकार, मेडिकल कम्युनिटी और आम जनता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता और सतर्कता ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान हो सकता है, क्योंकि सरकार से हम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रभा।